Hello and welcome back dear students. You are learning English with सौरभ मीना। सीखने की इस घड़ी में हम हमारी एक नई वीडियो आपके सामने लेके आए। इन द लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को इज़ एम आर एक्शन आई एन जी पढ़ाया, उसको रिलेट करते हुए नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू वॉज वर एक्शन आई एन जी। लेट्स स्टार्ट इट। जैसा कि आप लोग जानते हैं सेम आपके सामने एक टाइमलाइन है। देखिए टाइमलाइन होता क्या है, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये प्रेजेंट का टाइम है अभी के लिए, ये फ्यूचर का टाइम है आफ्टर के लिए, ये पास्ट का टाइम है बिफोर के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे जो भी ये एरो बना रहा हूँ इसका मतलब इन फंक्शंस का यूज़ इस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। तब हम इस टाइम की बात करेंगे तो ये लगाएंगे, तब हम इस टाइम की बात करेंगे तब वो लगाते हैं, सिंपल। अभी हम फर्स्ट बार इनको पढ़ रहे हैं, थोड़ा बेसिक पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे ब्रेन में समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम एक दो बार वीडियोस को देखेंगे, मैं एक दो बार नए तरीके से इनको पढ़ाऊंगा तो आपको पूरा समझ में आएगा, बट अभी आप थोड़ा सा सीखने की कोशिश कीजिए, सिंपल। लास्ट वीडियो मैंने इज एम आर एक्शन आई पढ़ाया, उसको देखने के बाद हम लोग वापस पढ़ रहे हैं वॉज वर और रिपीट कर दिया वापस एक्शन के साथ आई सिंपल। इसके भी वही 4 फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन पे काम कर रहे हैं हम लोग, सिंपल। अब ऑर्डर बनाएंगे सबसे पहले आई वॉज, तो आपको पता है एक्शन हम ऑर्डर में क्या लेते हैं, सिंपल डू। हमको क्या ऐड करना पड़ेगा, आई एन जी। सेम आप समझ गए सारी चीज़ें। हमको सिंपल ऐसे कैसे डू लिखना है, आई एन जी लिखना है, डू लिखना है, आई एन जी लिखना है। क्यों? क्योंकि जो एक्शन है उसमें आई एन जी आएगा। वाई? हम लोग फंक्शन ही पढ़ रहे हैं, इज एम आर वॉज वर के साथ क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, आई एन जी। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे भी सेम, नो इशू। जो पहले से वीडियो देखता आ रहा है उसको सब कुछ बिल्कुल इजी समझ में आ रहा होगा। अब मेरे पास ऑर्डर बन गया, आई वॉज डूइंग यू। देखो यहाँ साउंड का दिक्कत आता है, आप लोग उसको वेयर बोलते हैं कुछ बच्चे, ये वेयर नहीं है, दैट इज़ वर। वर, यू वर डूइंग, ही वॉज डूइंग, आई वॉज नॉट डूइंग, यू वर नॉट डूइंग, ही वॉज नॉट डूइंग, वर यू डूइंग, वॉज ही डूइंग। अभी हम इसको वर पढ़ रहे हैं, बट जब साउंड्स पे बात करेंगे तो इसको वर भी साउंड नहीं आता, वर बोलते वर, यू वर डूइंग, सिंपल। बट वो नेटिव स्पीकर्स बोलते हैं, उनके जैसे सीखने के लिए बहुत वक्त चाहिए, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सिंपल। तो ऑर्डर बन गया, आई वॉज डूइंग, यू वर डूइंग, ही वॉज डूइंग, आई वॉज नॉट डूइंग, यू वर नॉट डूइंग, ही वॉज नॉट डूइंग, वर यू डूइंग, वॉज ही डूइंग। डू का मतलब क्या होता है, करना। इस पूरे का मतलब क्या है, आई वॉज डूइंग, मैं कर रहा था, सिंपल। यहाँ पर समझते हैं इसको। आप वॉज वर एक्शन एनजी कब यूज़ करेंगे, जब किसी भी काम को आप रनिंग प्रोसेस में कर रहे थे, सिंपल। रनिंग प्रोसेस का मतलब होता है जो काम चल रहा था, सिंपल। अब मैंने एक एक्शन लिया आपके सामने, वेट, सिंपल। वेट का मतलब होता है इंतज़ार करना। अब हम कौन सी फॉर्म पढ़ रहे हैं, आई एन जी, तो मैंने इसके पीछे क्या लगा दिया, आई एन जी। तो फंक्शन क्या निकल गया, वेटिंग। इस सब कुछ इंक्रीज क्या लिख सकता हूँ मैं, वेटिंग लिखो। आई वॉज वेटिंग, you were waiting, he was waiting, she was waiting, I was not waiting, you were not waiting, he was not waiting, she was not waiting, were you waiting, was he waiting, was she waiting। यहाँ जो चाहे आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखो मैंने सीख तो लिया कैसे यूज़ करना है, इसको फास्ट बोलना है। I was waiting, you were waiting, he was waiting, I was not waiting, you were not waiting, he was not waiting, were you waiting, was he waiting। 3-4 बार बोलने के बाद ये तो सीख तो लिया मैंने इसका फंक्शन, बट इसका यूज़ कब कर रहे हैं, इसका यूज़ कब कर रहे हैं, जब हम अब से पहले आप जो भी कुछ कर रहे थे, दैट वॉज इन रनिंग प्रोसेस। रनिंग प्रोसेस का मतलब है ये काम हो रहा था, सिंपल। अब देखो मैंने वेट का मतलब इंतज़ार करना है, आप बोलोगे आई वॉज वेटिंग मतलब मैं इंतज़ार कर रहा था, यू वर वेटिंग आप इंतज़ार कर रहे थे, ही वॉज वेटिंग वो इंतज़ार कर रहा था। कोई लड़की है, शी वॉज वेटिंग वो इंतज़ार कर रही थी। मैं इंतज़ार नहीं कर रहा था, अब आपने बोला मैं इंतज़ार नहीं कर रहा था, वाई, कब? तो अब से पहले आप कहीं पे भी, कल, परसों, 2 घंटे पहले, 5 घंटे पहले, 10 घंटे पहले, मैं इंतज़ार नहीं कर रहा था, तो आप बोलोगे आई वॉज नॉट वेटिंग आप इंतज़ार नहीं कर रहे थे, यू वर नॉट वेटिंग वो इंतज़ार नहीं कर रहा था, ही वॉज नॉट वेटिंग। क्वेश्चन पूछा क्या आप इंतज़ार कर रहे थे, वर यू वेटिंग किसी और लिए, क्या वो इंतज़ार कर रहा था, वॉज ही वेटिंग, वॉज शी वेटिंग, सिंपल। सो सिंपल हमको एक्शंस लेने होते हैं, सिंपल काम करना होता है। अब आपके जैसे एक बहुत सिंपल एक्शन प्ले। अब प्ले तो कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। हम प्ले के साथ क्या पढ़ रहे हैं, आई एन जी ऐड कर दिया, प्लेइंग। अब मेरे को लिखना पड़ेगा आई वॉज प्लेइंग, यू वर प्लेइंग, ही वॉज प्लेइंग, आई वॉज नॉट प्लेइंग, यू वर नॉट प्लेइंग, ही वॉज नॉट प्लेइंग, वर यू प्लेइंग, वॉज ही प्लेइंग, सिंपल। आपने कोई भी एक्शन लिया, कम, कम में जब आई एन जी लगाते तो ई हट जाता है, ध्यान रखना। चलो नया कंसेप्ट सिखाते हैं। आपने लिखा कम, सिंपल, और कम में मुझे प्लस करना है आई एन जी। अब कुछ बच्चे क्या लिखते हैं, COMEING। अकॉर्डिंग टू यू सही होना चाहिए कि सर कम का स्पेलिंग तो ये आई एन जी लगा दिया, बट ये कभी भी सही नहीं होता। हम कभी भी आई एन जी ऐड करते तो इसको हटा देते हैं। तो क्या लिखना पड़ेगा,
कमिंग। सिंपल, हर ऐसा ही होता है, तभी भी हम आई ऐड करेंगे, लेकिन एक एक्सेप्शन है बीइंग, इसमें ई नहीं हटता है, इसको एक्सेप्शन बोलते हैं। सिंपल, एक वर्ड सीखते हैं एक्सेप्शन, इसका हिंदी होता है अपवाद। सिंपल, तो आप लोगों ने कम लिखा, कम का मतलब क्या होता है? आना। अब आप बोले मैं आ रहा था, अब आ रहा था दैट इज़ रनिंग प्रोसेस में, मैं ऐसा कर रहा था रनिंग प्रोसेस में था, तो आप बोलोगे आई वॉज कमिंग, यू वर कमिंग। इसको हटाना है। देखो, अब अगर इसको हटाओगे तो कम लिखोगे, अब कम लिखोगे तो पीछे क्या बच गया? आईएनजी ऐड करना पड़ेगा, ये हट जाएगा, या फिर इस पूरे को हटा के कमिंग लिख दो। इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट, जैसा आप चाहे लिख सकते हैं। आई वॉज कमिंग, यू वर कमिंग, ही वॉज कमिंग, आई वॉज नॉट कमिंग। मैं नहीं आ रहा था, आई वॉज नॉट कमिंग, यू वर नॉट कमिंग, ही वॉज नॉट कमिंग। सिंपल। अब आप धीरे धीरे, हम अभी सिंपल नहीं काम कर रहे हैं, बट जैसे हम लोग, मैं बोलूँ मैं स्कूल नहीं आ रहा था, तो आई वॉज नॉट कमिंग टू स्कूल, आई वॉज नॉट कमिंग होम, आई वॉज सिंपल, आई वॉज नॉट कमिंग टू मार्केट, मैं बाजार नहीं आ रहा था। आगे चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सिंपल प्रोसेस है, सिंपल से पढ़ रहे हैं। एक जैसे मैं आपको एक एक्शन बताता हूँ, जैसे आप हैव डिनर, ये एक एक्शन है। इस हैव डिनर का मतलब होता है भाई डिनर, लंच कब करते हैं? दोपहर को। डिनर कब करते हैं? शाम को। तो हैव डिनर पूरा का पूरा एक्शन है। इसकी आईएनजी फॉर्म क्या होगी? HAV। अभी बताया, ई हटाएंगे, आईएनजी लगाएंगे और डिनर, क्या बन गया? हैविंग डिनर। तो आप बोलोगे मैं डिनर कर रहा था, आई वॉज हैविंग डिनर। आप डिनर कर रहे थे, यू वर हैविंग डिनर। ही वॉज हैविंग डिनर। मैं डिनर नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट हैविंग डिनर। आप डिनर नहीं कर रहे थे, यू वर नॉट हैविंग डिनर। वो डिनर नहीं कर रहा था, ही वॉज नॉट हैविंग डिनर। मैंने किसी को फ़ोन किया, मैंने उससे पूछा डिनर कर रहे थे क्या, तो पूछूंगा वर यू हैविंग डिनर, क्या वो डिनर कर रहा था? वॉज ही हैविंग डिनर। इट्स एजी, आई थिंक बहुत आसान है, समझ सकते हैं। क्या पढ़ा? वॉज वेर एक्शन आईएनजी, फर्स्ट यूज़ पढ़ रहे हैं अभी, इनके बहुत यूजेस होते हैं, बहुत लेंदी होता है, बट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग। सिंपल, कब यूज़ करते हैं? अब से पहले आप कोई भी काम कर रहे थे, ऐसा हो रहा था। सिंपल। अब देखो, दो बातें बच गई, दे और वी। दे के साथ क्या आएगा? वर, और वी के साथ क्या आएगा? वर। जब हम प्लुरल सेंस की बात करते हैं, मतलब मोर देन टू की बात करते हैं, दो से ज़्यादा की बात करते हैं, तो हमेशा कौन सा फंक्शन लगाते हैं? वर। और जब एक की बात करते हैं तो हम वॉज लगाते हैं, जैसे आई एक, ही शी, ओनली वन। सिंपल। तो जब भी आप दे के साथ वर लगाएंगे, जैसे मैं बोलूँ वो लोग आ रहे थे, दे वर कमिंग, हम आ रहे थे, वी वर कमिंग। आपका फेवरेट एक्शन गो, गो में क्या लिखा? आईएनजी। अब बोलो मैं जा रहा था, अब आप कब जा रहे थे? अब से पहले आप जाने का काम कर रहे थे। आई वॉज गोइंग, यू वर गोइंग, ही वॉज गोइंग, आई वॉज नॉट गोइंग, यू वर नॉट गोइंग, ही वॉज नॉट गोइंग, वर यू गोइंग, वॉज ही गोइंग। आपको बहुत सिंपल लगेगा, बट स्टार्टिंग में थोड़ा इशू आ सकता है, ठीक है, तो उस पर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए। अब आपका एक एक्शन है लिव, आपको इस पर होमवर्क करना है। लिव का मतलब होता है रहना। अब बोले मैं रह रहा था, चलो पूरा लिख लेते हैं, लिव इन जयपुर, ठीक है, कि मैं जयपुर में रह रहा था। पास में आप कभी भी, जैसे अभी 2020 चल रहा है, बट 2019 आप जयपुर में रह रहे थे, तो आप बोलोगे मैं जयपुर में रह रहा था, तो आई वॉज लिविंग इन जयपुर। अब इसको फास्ट कैसे बोलना है? आई वॉज लिविंग इन जयपुर, यू वर लिविंग इन जयपुर, ही वॉज लिविंग इन जयपुर, आई वॉज नॉट लिविंग इन जयपुर, यू वर नॉट लिविंग इन जयपुर, ही वॉज नॉट लिविंग इन जयपुर, वर यू लिविंग इन जयपुर, वॉज ही शी लिविंग इन जयपुर। सिंपल। तो फंबलिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है, जब तक फंबलिंग नहीं होगा। अगर आपकी ये प्रैक्टिस एक बार थोड़ी अच्छी होती है तो आपको बहुत ईजी लगेगा कंसेप्ट, ठीक है। और जब नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगे मैं उनमें और भी आपको स्पेसिफिक रूल्स के हिसाब से पढ़ाऊंगा, ठीक है। दैन दैट्स इट फॉर टुडे। इसके PDF लिंक में जाएं, एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है, उसकी एक्सरसाइज होती है विद आंसर्स। जो बच्चे बिगनर्स हैं उनको इशू आ सकता है, समझने में बहुत कुछ होता है, उसमें टफ भी है, बट जो बच्चा थोड़ा बहुत जानता है, उसको नॉलेज है, उसको समझ में आएगा। बाकी जिसको समझ में नहीं आ रहा, नो इशू, आई एम हियर, आई विल हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।